अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत अहम है। मेरे लास्ट लाइव सेशन में किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे ये बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी और मुझे ये टॉपिक पसंद आया क्योंकि ये आप लोग के लिए हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग अ टॉडलर, यानी कि बच्चे को दूध कैसे चढ़वाएं। ये एक बहुत अहम मसला होता है और माओ को जिनके बच्चे 1.5-2 साल दूध पी लेते हैं बहुत मसला होता है कि वो बच्चे को किस तरह से दूध चढ़वाएं। इसके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को इस टॉपिक के साथ कि कॉज टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि वजह क्या है। कुछ लोगों के प्रेशर में आके छुड़वा देते हैं। कुछ माएँ इसलिए छुड़वा देती हैं कि उनको दूध कम आता है। कुछ माएँ इसलिए छुड़वा देती हैं कि मियाद पूरी हो चुकी है। तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि 6 महीने का जो बच्चा है उसको आप कंटिन्यूस दूध पिलाइए, उसके बाद उसको सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड और उसके बाद सॉलिड फूड्स खिलाइए और आहिस्ता आहिस्ता दूध को 2 साल तक छुड़वा दीजिए। उसकी वजह ये है कि इसकी कुछ फायदे होते हैं। जो माँ का दूध होता है वो सिंपली एक दूध नहीं होता, वो एक रिलैक्सेंट भी होता है। वो बच्चे को रिलैक्स करता है। अगर वो चिड़चिड़ा हुआ हो तो उसको आराम मिलता है। उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज और इस तरह की चीजें होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो जितनी देर बच्चा माँ का दूध पीता है उतनी देर वो ज्यादातर बीमारियों से बचा रहता है। तो इस तरह से माँ का दूध बेसिकली एक टोनर भी है और एक मेडिसिन भी है, इसलिए माँ का दूध बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे को दूध छुड़वाने से पहले आपको वीनिंग का मालूम होना चाहिए कि वो क्या होती है। वीनिंग बच्चे को सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फूड देने के प्रोसेस को कहते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और वो खाली उस दूध से पूरी नहीं हो पाती जो वो माँ से लेता है। ये डिपेंड करता है बच्चा है कितना। अगर बच्चा सिर्फ 6 महीने तक का है तो वो अपनी तमाम न्यूट्रिएंट्स माँ के दूध से ले लेता है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चा 25% न्यूट्रिएंट्स दूसरी चीजों से लेता है और 75% माँ के दूध से लेता है। जब वो 1 साल का होता है तो 50-50 हो जाता है और जब वो 1.5 साल का होता है तो फिर 75% वो दूसरी चीजों से न्यूट्रिएंट्स लेता है और 25% माँ के दूध से लेता है। तो इस तरह करते हुए जब 2 साल की उम्र में बच्चे को दूध छुड़ाया जाता है तो बच्चा टोटली फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और वहाँ से उसको तमाम जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आज की वीडियो में हम टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ कि बच्चे को दूध किस तरह से छुड़वाया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। इवन वो माँ के दूध की खुशबू सूंघ के या माँ को उस एंगल में बैठे देखकर भी रोने लगते हैं कि उनको दूध चाहिए। जो माँ बच्चे को दूध पिलाती रहती है और बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको एम्बैरेसमेंट भी होने लगती है, क्योंकि बच्चा कई दफा ऐसे मौके पे जिद करने लग जाता है जब माँ दूध नहीं पिला सकती, या बच्चा इस चीज को सेंस करने लगता है कि ये और लोगों के ऑर्गन्स को भी देखकर माँ के दूध से रिजेंबल करने लगता है और उसको पहचानने लगता है। तो ये चीज एम्बैरेसमेंट पैदा करती है। इसलिए हमारे इस्लामी लिहाज से भी लड़के को 2 साल और लड़की को 2.5 साल से ज्यादा दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो तय ये हुआ कि आपने उसको दूध छुड़ाना है, लेकिन कब छुड़ाना है। अब इसमें भी 2-3 चीजें शामिल हैं कि अगर तो आपको दूध आता ही कम है तो आप उसको जब मर्जी छुड़वा सकती हैं, लेकिन अगर आपको दूध ठीक आता है तो मेरा मशवरा आपके साथ ये है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसको सेमी लिक्विड चीजें देनी शुरू करें। जब 8 महीने का हो जाए तो सेमी सॉलिड चीजें देनी करें और उसके बाद आप दूध को दिन में 3 टाइम सिर्फ दें। और जब बच्चा 1.25 साल का हो जाए तो दूध को 2 टाइम कर दें। जब बच्चा 1.5 से 1.25-2 साल का हो जाए तो दूध को सिर्फ रात के टाइम दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाने से बच्चा दूसरी चीजों को इस्तेमाल करने लग जाए, खाने लग जाए और इस तरह दूध के ऊपर डिपेंडेंट कम हो जाए। और जब आप छुड़ाने पे आएंगी तो फिर वो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दूसरी औरतों को होती है। हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, दूध को कैसे छुड़वाएं, इसमें आपको डिफरेंट किस्म की टिप्स देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बच्चे को दूध छुड़वाती हैं और आपका दूध ब्लीड करता है तो आपको चाहिए कि आप उसको गर्म कपड़े से अपनी जो है ब्रेस्ट उसको टकोर करें। 2-3 दिन करने से ऐसा होगा कि दूध कम आना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्रेस करके देखें तो ये डिफरेंट औरतों में डिफरेंट महीनों तक रहता है ब्रेस्ट में। फॉर एग्जांपल कुछ औरतों में 4 से 6 महीने तक रहता है दूध छुड़ाने के और कुछ औरतों में जल्दी सूख जाता है। तो ये हर औरत की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। जब आपने बच्चे को दूध छुड़ाना है तो कोशिश करना है कि उसको कंफर्ट दें, उसको आप दूसरी ऐसी चीजें दें जो वो पसंद करता है। पहले उसके टेस्ट को समझिए कि वो नमकीन चीजें पसंद करता है या मीठी चीजें पसंद करता है। उसको उससे रेलिवेंट चीजें दें। हर 2.5 से 3 घंटे के बाद आपने बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ खिलाना है।
जब आप उसको अच्छे से खिलाएंगी और उसको आराम दे रखेंगी तो वो ऑब्वियसली आपको दूध छुड़ाने में आसानी होगी। उसके बाद आपने ये करना है कि पोस्टपोनिंग फीड्स, भूख लगने दें। अगर आपका बच्चा दूध पीने की जिद कर रहा है और खाना नहीं खाता तो ये उसमें बहुत अहम टिप है कि बच्चे को भूख लगने दें। आप जब पोस्टपोन करती हैं अपनी कोई भी टाइम की फीड तो बच्चे को भूख ज्यादा लगी होती है, उस टाइम वो अपनी मजबूरी में खाता जरूर है, इसलिए जब वो खा लेता है तो फिर उसकी दूध पीने की जो जरूरत है कम हो जाती है और फिर वो आसानी से दूध को स्किप कर देता है। तो ये एक पुराना तरीका है कि माएं बच्चे को भूख लगने देती हैं और फिर कुछ खिला देती हैं ताकि वो दूध ना मांगे। फिर ये है कि पिक योर मोमेंट, आप मौका चुनें कि आपका बच्चा दूध कब छोड़ना चाहता है। अगर तो आपका बच्चा आसानी के साथ दूसरी चीजें खाने लग गया है तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, आप उसको जल्दी छुड़ा सकती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी दूसरी चीजें नहीं खाता तो आप उसको 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ दें उसके हाल पे, उसके बाद फिर दोबारा से ट्राई करें। लेकिन आपने ट्राई करते रहना है ताकि वो चीजें खाना शुरू करे। अगर वो चीजें नहीं खाएगा तो वो वीक होगा। खाली दूध पीने वाला बच्चा भी देखने में बज़ाहिर कमजोर ही होता है। स्किप फीड यानी कि अगर आपने बच्चे को दूध छुड़ाना है तो उसकी किसी एक टाइम की फीड को पहले बंद कीजिए। इकट्ठी तीनों टाइम की अगर आप बंद करेंगी तो कभी भी आप बच्चे को दूध नहीं छुड़वा पाएंगी। अगर आप बच्चे को 3 टाइम दूध पिलाती हैं तो आप कोशिश करें कि उसमें से पहले 1 टाइम का दूध कम कर दें और उसके बाद आप दूसरे टाइम का शुरू करें कम करना और उसके बाद फाइनली तीसरे टाइम का बंद कर दें। इसमें आपके लिए आसानी के लिए ये बेहतर है कि आप वो फीड स्किप करें जो आपके लिए इजीएस्ट है, और इजीएस्ट आमतौर पे दिन के टाइम का दूध होता है। यानी कि दोपहर में या शाम में अगर बच्चा दूध पीता है तो सबसे पहले आप उसको छुड़ाइए, क्योंकि उस टाइम आप जागी होती हैं और आप उसमें आसानी से बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर सकती हैं, दूसरी चीजें ऑफर कर सकती हैं और उसको टाइम दे सकती हैं। फिर ये है कि जब बच्चे दूध के लिए रोए तो आपको चाहिए कि उसको आप खाना ऑफर करें। जितनी दफ़ा भी आपका बच्चा रोए आप उसको खाना ही ऑफर करें, या उसकी जगह आप कुछ ऐसी चीज़ें दें जैसे कि लिक्विड्स होते हैं, जूस हो गया या कोई इस तरह का और लिक्विड, दूध को जैसे कप में डाल के दे दिया तो बच्चे की जो पीने की हिस्स है वो भी पूरी हो जाती है और उसकी भूख भी कम हो जाती है। ऑफर कप्स में ये है कि आपने 2-3 तरह के कप लेने हैं जिसमें वाइब्रेंट किस्म के कलर्स होते हैं, कार्टून कैरेक्टर होते हैं जो बच्चा शौक से देखता है। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा मिनियन के कार्टून्स देखता है तो आप मिनियन के कार्टून कैरेक्टर वाला मग ले लीजिए, तो आप बच्चे को वो दीजिए। इससे ये होगा कि बच्चा उस कार्टून कैरेक्टर के चक्कर में दूध पीने लगेगा और आपने उसको हर दफा पीने के बाद अप्रिशिएट करना है ताकि उसको लगे कि उसने एक अच्छा काम किया है। याद रखिए कि जब आपने बच्चे को दूसरा दूध देना शुरू करना है तो आपने उसमें मिक्सिंग करनी है। शुरू में आपने इस तरह से मिक्सिंग करनी है कि 50% माँ का दूध हो और 50% दूसरा हो। अगर बच्चा तंग करे तो आप यूं भी कर सकती हैं कि 75% माँ का दूध ऐड कीजिए और 25% दूसरा दूध ऐड कीजिए और पिला दीजिए। इस तरह करने से बच्चे को दूध का जो टेस्ट है वो जाना पहचाना लगेगा और वो दूध लेने लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसमें माँ के दूध की मिकदार को कम कर दें और इसी तरह उसका दूसरे दूध का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। एक और टिप ये है कि बच्चे को हर खाने से पहले आप पानी पिलाइए। पानी पीने से बच्चे का जो स्टमक है वो थोड़ा फिल होता है और उसको जो पीने का अर्क होता है वो कम हो जाता है। तो हर खाने से पहले आपने बच्चे को पानी जरूर देना है और मौसम की मुनासबत से देना है कि सर्दियों में बच्चे को ठंडा पानी नहीं देना। जस्ट ऑफर नॉट फोर्स। आप बच्चे के सामने दूध रखिए और डिफरेंट किस्म के कंटेनर्स में रखिए जिसको वो पसंद करे, उसको खुद से पीने दीजिए। उसको बताइए कि ये बहुत टेस्टी है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जबरदस्ती मत पिलाइए, क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती की तो बच्चा उससे चिढ़ जाएगा और उसके बाद आपकी लाख कोशिशों के बावजूद वो उसमें दूध नहीं पिएगा। फिर अगर आपका दूध बहता है या आपको भी काफी ज्यादा मिकदार में दूध आता है तो आप पंप को यूज कीजिए, उससे निकाल लीजिए और बच्चे को मुख्तलिफ फॉर्म्स में आप दे सकते हैं, जैसे दूसरे दूध में मिक्स करके या उसको इस तरीके से दीजिए कि जैसे बीच में बिस्किट डिप करके या रस डाल के इस तरीके से उसको दीजिए ताकि आपका दूध उसको मिल भी जाए और जो है आपकी फीडिंग कराने का जो मेथड है वो चेंज हो जाए। ट्राई डिफरेंट कप्स, यानी कि आपने पानी के लिए डिफरेंट कप रखना है, दूध के लिए अलग रखना है, अगर आप उसे कोई जूस देती हैं तो उसके लिए अलग रखना है ताकि बच्चे को शुरू से पता चल जाए कि कौन सा कप लेना है। इसी तरह आपने बच्चे को गाड़ी में लेके जाती हैं या आउट घर से बाहर लेके जाती हैं तो उसके अलग कप रखिए ताकि उसे कपों से पहचान हो जाए
और वो उनको इजीली पी सके और पीने का उसको तरीका आ जाए। टिप्स फॉर नाइट, रात के लिए तजावीज। आमतौर पे जब आप रात के लिए दूध स्किप करती हैं तो बच्चा बहुत तंग करता है। उसमें ये है कि सबसे पहले आप बच्चे की टाइमिंग सेट कर लीजिए। अगर तो आपका बच्चा टाइमिंग पे बिल्कुल बहुत ज्यादा उसको नींद आ जाती है तो फिर तो वो इतना तंग नहीं करेगा, वो सो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा सा लेट सोता था और दूध पीने की वजह से सिर्फ सो पाता था तो आप उसका नींद का टाइम थोड़ा सा लेट उसको सुलाइए। उससे ये होगा कि जब उसको नींद ज्यादा आएगी तो वो फिर आपके दूध के बगैर भी सो पाएगा। फिर अगर बच्चा रात को रोए और दूध मांगे तो आपने उसको उठा के चलना है, वॉक करनी है, उसको थपथपाना है, सहलाना है, झूले देने हैं, जो जो तरीके आपको समझ आते हैं, जिस तरीके से आपका बच्चा बहल सकता है। म्यूजिक सुन के बहल सकता है, कोई आयत लगा दें, कोई तलावत लगा दें, उससे बहल सकता है। तो आपने उस तरीके से उसको बहलाने की कोशिश करनी है। फिल द टमी यानी कि बच्चे का पेट अच्छी तरह से भराएं, क्योंकि अगर आपने दिन में बच्चे को ठीक खाना नहीं खिलाया तो वो रात को लाजमी जागेगा और बार बार आपसे दूध मांगेगा। अगर बच्चे का पेट ठीक भरा होगा तो फिर वो दूध कम मांगेगा और थोड़ी बहुत सहलाने से भी वो बहल जाएगा। ऑफर सब्स्टिट्यूट यानी कि अगर वो दूध पीने की ही जिद कर रहा है तो आप उसको किसी कंटेनर में, या जो बच्चों के मग्स होते हैं स्पेशली दूध के लिए, उसकी जगह आप उसको कोई और चीज ऑफर कर दें, जैसे कि मग में दूध डाल के या मिक्स हुआ हुआ दूध डाल के। तो इस तरीके से अगर बच्चा पी ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा एक आपने काम करना है जो कि बहुत मजेदार टिप है कि आप लॉन्ग गाउन पहने ताकि आप आसानी के साथ बच्चे को दूध ना पिला सकें। इससे ये होगा कि अगर आप उसको पिलाना भी चाहेंगी या आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी तो आपको मुश्किल होगी दूध पिलाने में, तो आप उसको अवॉइड करेंगी। तो इस तरह के कपड़े पहनने से भी आपको फायदा होता है। इन्वॉल्व योर पार्टनर, अगर आप दूध छुड़वाने का प्लान कर रही हैं तो अपने पार्टनर को साथ इन्वॉल्व कीजिए, उसकी हेल्प लीजिए, क्योंकि अकेले रात के टाइम हैंडल करना मुश्किल होता है। कई बच्चे बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं, तो इसमें अगर हस्बैंड साथ कोऑपरेट करें तो बच्चा बहल जाता है। कई दफा माँ से बच्चा नहीं बहल रहा होता तो अपने पापा से बहल जाता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दे तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी तवज्जो को डाइवर्ट करना है। आमतौर पे औरतें ये करती हैं कि लोकेशन चेंज कर देती हैं, जिस जगह पे वो रेगुलर बच्चे को दूध पिलाती हैं बच्चे को वहाँ की आदत होती है। अगर आपने बच्चे को रात का दूध छुड़ाना है तो सबसे पहले अगर आप कमरा चेंज कर सकती हैं रात के टाइम का कुछ दिनों के लिए तो वो कर लीजिए। उससे होगा कि बच्चे को नए कमरे में आदत नहीं होती उस तरह की, और उस पोस्चर पे मत बैठिए या लेटिए जिससे बच्चे को पता चल जाता है कि अम्मा मुझे दूध पिलाने लगी है। तो रुलाने से बचाने के लिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत होती है। टिप्स फॉर सक्सेस, जब आप Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. एक इरादा किया है कि आपने बच्चे को दूध छुड़वाना है तो आपको उसके लिए कुछ अहम टिप्स ये भी देती चलूं जिससे आप अपने इस टारगेट में कामयाब हो सकें। तो सबसे पहले ये चीज है कि डोंट फील रश्ड, यानी कि जल्दबाजी ना करें। ये काम इतना आसान नहीं है। आपको एक हफ्ता ज़हन में सोच लेना चाहिए कि मेरी नींद खराब होगी और मुझे बच्चे को रुलाना भी पड़ेगा और मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो इसमें आप अपने आप को काम रखिए। कंट्रोल फीलिंग्स, क्योंकि माँ के जज्बात बच्चे से जुड़े होते हैं और कई दफा बच्चा जब रोता है तो जो न्यू मदर्स होती हैं वो साथ ही रोने लगती हैं और उनसे देखा नहीं जाता कि बच्चा कैसे बिलक बिलक के रो रहा है और वो अपना इरादा कमजोर कर देती हैं और उसको दूध दे देती हैं। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे को पता चल जाता है कि जब मैं रोऊंगा तो मुझे माँ दे देगी दूध। तो इस चीज को आपने कंट्रोल करना है। डोंट लिसन टू अदर्स, दूसरों की मत सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना सुने, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप को अपने बच्चे के बारे में दूसरों से ज्यादा पता है। जिस तरह से आप उसको डील कर सकती हैं दूसरों के बच्चे वैसे नहीं डील होते। सबके बच्चे आदतन वेरी करते हैं, तो आपको इस मामले में दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। दूसरों के मशवरे जो हैं वो अपने बच्चों के एक्सपीरियंस के हिसाब से होते हैं, इसलिए आपने जो भी सोचना है या फैसला करना है अपने बच्चे की हैबिट्स को लेकर करना है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि आपका इरादा मुसम्मम होना चाहिए, आपको इसमें डामाडोल नहीं होना चाहिए। कई औरतें सोचती हैं लेकिन बच्चे की जिद को देख के छोड़ देती हैं एफर्ट, लेकिन आपने इस चीज को जब सोच लेना है तो फिर आपने नहीं देना। जिस टाइम का आपने स्किप किया है उसके ऊपर आपने स्ट्रिक्ट हो जाना है। इसी तरीके से आप इस काम में कामयाब हो सकती हैं। और
और अगर आप में से कुछ मदर्स ने अपने बच्चे को दूध छुड़वा लिया है तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के जरिए शेयर कीजिए। उससे ये होगा कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को दूध छुड़वाने की, उनको आपके जो एक्सपीरियंस है उससे फायदा होगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कमेंट में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं देखूं कि आप लोगों ने क्या अपनी टिप्स शेयर की हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं और ये आप मुझे बताएंगी कि मैंने कितनी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उन मदर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके बच्चे अब दूध छोड़ने की स्टेज पे हैं, ताकि उनका फायदा हो सके। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और नई वीडियो आने तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस करना है और अपने मोबाइल की जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें चेक करना है कि यूट्यूब की नोटिफिकेशंस ऑन है या नहीं। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।